आदाब, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीजेपी हेडक्वार्टर के यहाँ और हमारे साथ मौजूद है एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर सुनील शर्मा जी। खैर मकदम करते हैं आपका द न्यूज़ नाउ में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त की जो मरकज़ी हुकूमत है वादी कश्मीर में किस तरह से अंदाज है, मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियाँ या उनके जो कामकाज यहाँ वादी के लोगों पे किस तरह असर अंदाज है? बेसिकली जो मरकज़ी हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे चूँकि यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्ट इसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, सेंट्रल रूल, जिसका एक माध्यम होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ चलती हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से ही चलती हैं। आपने देखा होगा जब से एब्रोगेशन 370 हुआ तब से यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, इसे कोई माने या ना माने। आप देखिए यहाँ पे रोड सेक्टर में दिन दुगनी रात चुगनी इतनी मतलब स्पीड से यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए जेड मोड टनल लगभग तैयार हो चुका है, एम्स पे काम चल रहा है, रिंग रोड पे काम चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जहाँ तक बात आती है छोटी चीज़ों की, डे टू डे रूटीन लाइफ में जो एक आम इंसान को जो ज़रूरियात होती हैं, चाहे उसको राशन की बात है, चाहे उसको आरडीडी में ये नरेगा की बात है, चाहे बिजली पानी सड़क अस्पताल स्कूल की बात है, इसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इस रजीम में इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात देखने को मिली है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की है। आपने देखा होगा नरेगा को लेके रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कितने एलिगेशंस लगते थे, कितनी परेशानियाँ थी, आज बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। आज कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही रूट आउट हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक अंकुश लग चुका है करप्शन पे और ट्रांसपेरेंसी आई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो मरकज़ी हुकूमत की एक अचीवमेंट मानते हैं वो यहाँ के हालात को लेके है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेके है। आपने देखा कि अपने काफ़ी जगह पे देखा होगा 2-4 साल पहले यहाँ पे जिस प्रकार से सेपरेटिस्ट्स ने सारी चीज़ों पे अपनी लगाम लगा के रखी थी स्टोन पेल्टिंग को लेके, तो आज उन सारी चीज़ों में हालात सुधरे हैं। ये सारी अचीवमेंट्स ही हैं हमारी मरकज़ी हुकूमत के। आपसे मैं जानना चाहूँगी, अगर हम यहाँ की मरकज़ी जो हमारे यहाँ के हुक्मरान हैं उनके मुताबिक जो है वादी कश्मीर के लोग डेवलपमेंट का कहीं पे उनको नामो निशान नहीं दिख रहा है, और साथ में वो जो भाजपा हुकूमत है खाली जो है डंडूरा पीट रही कि वादी के लोग मरकज़ी हुकूमत से खुश हैं। आप इस हवाले से क्या कहना है? मुझे लगता है, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ और आपके ज़रिए भी आज लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैं यहाँ पे हॉस्पिटल एक में गया था, मुझे वहाँ पता चला एक बूढ़ी औरत वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को दुआ दे रही थी दामन फैला के। जब उसे पूछा बाकी लोगों ने कि भाई आप क्यों दुआ दे रहे हैं, तो वो बुढ़िया बोल रही थी, वो जो माता जी थी वो कह रही थी कि पिछले 3 साल से मैं कोशिश कर रही थी ऑपरेशन हो, बट ऑपरेशन इसलिए नहीं हो पा रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो परमात्मा लंबी उम्र अच्छी सेहत दे नरेंद्र मोदी जी को, उनको जो गोल्डन कार्ड सेहत कार्ड जो मिला उसके माध्यम से उसने ऑपरेशन कराया। आप देख रहे होंगे पूरे देश से हटके इस रियासत में एक एक बाशिंदे को, एक एक सिटीज़न को गोल्डन कार्ड मिला है। क्या ये ढंडोरा पीट रहे हैं हम? आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो एम्स 2 जगह चल रहे हैं, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू में, क्या ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि सचमुच हो रहा है? क्या यहाँ पे रिंग रोड्स नहीं बन रही है? आप देख लीजिए बडगाम से लेके यहाँ तक आज पट्टन तक किस प्रकार से हर जगह पे काम हो रहा है। यहाँ पे टनल्स की बात कीजिए, तो क्या ये ढंडोरा पीटना है? मुझे बताइए, इससे पहले इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कब हुए हैं, किसने किए हैं? इसके अलावा भी आप हर सेक्शन में दीजिए, आप बेटी जो पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो एक नारा है, जिस बेटी के पैदा होते ही उसके अकाउंट में 1000 रुपये जमा हो रहे हैं, क्या ये नारा है कि सच हो रहा है? तो कहीं न कहीं वो लोग लाजवाब हैं, उनके पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास इस वक्त कोई कार्यकर्ता वर्कर नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, बौखलाए हैं।
भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से घबराए हैं, इसलिए ये बेतुके बयान, बेसलेस, फॉल्स बयान देते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि रिसेंटली हम एक सियासी रहनुमा के पास गए जिनके मुताबिक जो है भाजपा हुकूमत अपनी मफाद के लिए काम करे, न कि मुल्क के मफाद के लिए काम कर रही है। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? जैसे क्या मफाद? जैसे मतलब अपने मफाद, बीजेपी अपने घर भर रही है, न कि लोगों के घर, अपने मफाद के लिए, न कि मुल्क के मफाद के लिए। यानी कि अगर बीजेपी एक हिंदू मेजॉरिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे फोकस करती है, जो हमारी मुल्क की सेक्युलरिज्म है, उसको बीजेपी डेंजर में डाल। बीजेपी कभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पार्टी नहीं है और बीजेपी कभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे फोकस नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है नेशन फर्स्ट। नेशनलिस्ट जो लोग हैं वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, वो किसी भी समुदाय से हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सर्वप्रथम है, सबसे पहले है। तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है, 8.5 साल होने जा रहे हैं हमारी हुकूमत के, मुझे एक व्यक्ति, एक मिनिस्ट्री बताइए जहाँ पे एक भी कोई एलिगेशन लगा हो और जिससे आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घर भर रहे हों। और उसी के कंपैरिजन में आप प्रीवियस रिजीम लीजिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, ए राजा से लेके कलमाड़ी तक कितने घोटालों में वो डूबे हुए थे, कितने उनके अध्याय हैं करप्शन के। तो कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा जिस पे कोई आरोप लगा हो कि भाई इसने घर भरे हैं। ये बेबुनियाद चीज़ें हैं, बेतुकी बातें हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ ऑफ के साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जिनके मुताबिक जो है जो भी यहाँ की सियासी रहनुमा है उनके बयानात बिल्कुल बेसलेस है, जबकि बीजेपी जो है एक नेशनलिस्ट पार्टी है, कौम को एक साथ आगे ले जाने की वाली पार्टी है और साथ में इनका जो मफाद है वो अवाम का मफाद है। यानी कि ये वाहिद ऐसी पार्टी है जो अवाम के लिए, अवाम की खदमत के लिए काम करती है।